इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई पर अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादी जमातें एक पेज पर आ गईं। मामला कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए माहौलियात को भिजवाने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने कहा कि शक्करपड़ियाँ समेत मुख्तलिफ इलाकों से हज़ारों दरख्त काटे जाने की खबरें हैं। मामला बहुत संगीन है। तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान ने कहा कि पोलन के बायस जंगली शहतूत काटे जाना समझ आता है, लेकिन 40 से 50 साल पुराने दरख्त क्यों काटे जा रहे हैं। फारूक सुल्तान ने कहा कि शहर में तामीरात के बायस कुछ पुराने दरख्त भी काटे गए जो नहीं होना चाहिए था। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने दरख्तों की कटाई को इस्लामाबाद के मास्टर प्लान से जोड़ दिया। कहा शहर के मास्टर प्लान पर कई जगह ग्रीन जबकि कई जगहों पर इमारतें और इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काटे गए दरख्तों की जगह दुगने दरख्त लगाए गए हैं। इस्लामाबाद अब पहले से ज़्यादा सब्ज और महफूज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्वीडिश टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कंपनी के तजर्बात से इस्तिफ़ादा करने में पाकिस्तान की दिलचस्पी को उजागर किया। कंपनी की सरमायाकारी और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की तरक्की में किरदार को सराहा। मुलाकात में कुदरती आफात के लिए तैयारी मज़ीद बेहतर बनाने के सिलसिले में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर गुफ्तगू हुई। वफ़द ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी समेत IT इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का मुकामी हुकूमतों को मजबूत बनाने के लिए कौमी सतह पर मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बाइख्तियार और मजबूत बल्दियाती निज़ाम से ही तरक्की मुमकिन है। जमहूरियत के समरात अगर गली महल्ले तक पहुँचाने हैं तो खुले दिल से बल्दियाती इदारों को मजबूत करें, रवैये बदल कर तरामीम करें, वरना कोई फ़ायदा नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नए मीसाक़ जमहूरियत के लिए तमाम जमहूरी क़ुव्वतों को दावत। तमाम फरीक़ों के इत्तेफाक से इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9 का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद में मुतालबा किया गया कि बेबुनियाद और सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमात फौरी तौर पर ख़त्म किए जाएँ। बानी PTI से मुलाकातों को बहाल किया जाए। करारदाद में हुकूमत पंजाब की जानिब से कारकुनों पर लाठी चार्ज और सिंध हुकूमत की जानिब से दौरे के मौके पर रुकावटें डालने की मजम्मत। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी के दौरा कराची में 9 मई जैसे वाक़यात को दोहराने की कोशिश की गई। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का इल्ज़ाम। कहा हमारी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया। सोहेल आफरीदी को जो इज़्ज़त दी गई थी उन्होंने उसकी लाज नहीं रखी। तयशुदा रूट्स की खिलाफ वर्जी की। आपने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत सिंध ने आपको रोका। आपको ट्रैफिक में रोककर सिंध हुकूमत को क्या फ़ायदा हुआ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की क़यादत में PTI वफ़द की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। स्पीकर की जमेरात तक अपोजिशन लीडर की तैनाती की यकीन दहानी। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान चकज़ई के मुकाबले में कोई दूसरा फ़र्द नहीं। जमेरात को अपोजिशन लीडर का ऐलान हो जाएगा। स्पीकर ऑफिस में मुज़ाकरात से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। असद कैसर ने कहा वो भी स्पीकर रहे हैं, तमाम तकाज़े पूरे कर दिए हैं, उम्मीद है मज़ीद ताख़ीर नहीं होगी। PTI के चीफ व्हिप आमिर डोगर बोले पार्टी के अंदर कोई ग्रुपिंग नहीं, महमूद खान अचकज़ई ही PTI के अपोजिशन लीडर हैं। आमिर डोगर का अपोजिशन लीडर की तकरीर पर स्पीकर को ख़त फौरी नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास ख़त्म। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज़ अशरफ ने इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा पीपल्स पार्टी का हुकूमती इत्तेहाद में रहना पाकिस्तान के मफाद में है। हुकूमत का ऑर्डिनेंस के मामले पर हमारे वॉकआउट का नोटिस लेना अच्छी बात है। हुक्मरान इत्तेहाद में मुकम्मल यकजहती की फ़ज़ा है। PTI समेत तमाम सियासी जमातों को मुल्की मफाद में फ़ैसले करने चाहिए।
जाली डिग्रियां, जाली मैंडेट, जाली FIR सुनी, लेकिन जाली ऑर्डिनेंस पहली बार सुना। हुकूमत होश के नाखुन ले। पीपल्स पार्टी की सेनेटर बुलवशर खान की हुकूमत पर तनकीद। कहा स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑर्डिनेंस पर सदर जरदारी को भी धोखा दिया गया, उनके साथ बारीक वारदात डाली गई। हुकूमत ने कहा यह गलती से हुआ। हमारा ख्याल है पाकिस्तान ऐसी गलतियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जो भी ऐसी गलती कर रहा है उनको अपनी सफ़ों से बाहर निकालें। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात को दोनों मुल्कों के दरमियान इमिग्रेशन आसान बनाने के लिए प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस लाने का फैसला। जल्द बाज़ाब्ता मुआहदा करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मुत्तहिदा अरब इमारात के DG कस्टम्स और पोर्ट सिक्योरिटी ने मुलाकात में पायलट मंसूबे को हतमी शक्ल देने के लिए राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक किया। मंसूबे की कामयाबी के बाद निज़ाम को बतदरीज मज़ीद मकामात तक तोसी देने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि DGISPR से GHQ में कौमी पैगाम अमन कमेटी के वफ़द की मुलाकात कौमी बयानी के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कौमी पैगाम अमन कमेटी का मेंबर महराब से इत्तेहाद उम्मत, समाजी हम आहंगी और आइनी बराबरी का पैगाम मुल्कगीर सतह पर फैलाने का ऐलान। कहा फितनतुल ख़वारिज और अफ़गान तालिबान की मज़म्मत करते हैं, दहशतगर्दी का कोई जवाज़ नहीं। DGISPR ने कहा कि कौमी सलामती के उमूर में यकसूई और बयानिए पर इत्तेफ़ाक़ राय वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की iCoin टेक्नोलॉजी के वफ़द से मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने वफ़द को पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के क़याम से मुतालिक पेशरफ़्त से आगाह किया। डिजिटल असासाजात के लिए हुकूमती पॉलिसी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। लाहौर हाई कोर्ट ने जजों के खिलाफ गैर मुनासिब पोस्टें लगाने वालों की लिस्टें बनाने का हुक्म दे दिया। वफाकी हुकूमत को जजों के खिलाफ गैर मुनासिब मवाद फौरी हटाने की हिदायत। अदालत ने NCCIA के DG को भी ज़ाती हैसियत पर तलब कर लिया। अदालत में एडिशनल डायरेक्टर NCCIA ने कहा कि उनके इल्म में यह मामला आज आया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, क्या आपने आंखें बंद की हुई हैं? जजों के खिलाफ मुहिम के पीछे कौन है पता लगवाएं। अब कोई पोस्ट नजर आई तो DG NCCIA जिम्मेदार होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि सिंध हुकूमत सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए काम कर रही है। चैलेंजेस से निपटने के लिए हमें भरपूर मेहनत करना होगी। कराची में जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब में कहा कि शोबे तिब में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी के जरिए टेली मेडिसिन से इलाज मुमकिन हो रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब में कहा कि सिंध हुकूमत सूबे में अस्पतालों की तादाद में इजाफा कर रही है। जिन्ना अस्पताल में इमरजेंसी टावर इसी दौर में मुकम्मल किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर में टैंकर्स और हाइड्रेंट्स के जरिए पानी की फराहमी ख़त्म करने का फैसला। लाइनों के जरिए पानी की फराहमी का ऐलान। कहा वाटर हाइड्रेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट गुज़िश्ता साल ख़त्म हो चुका, नए कॉन्ट्रैक्ट जारी नहीं करेंगे। हर इलाके को मुतबादिल दिनों में पूरा पानी फराहम किया जाएगा। कराची के शहरियों की टैंकर से जान छुड़ाएंगे। MQM पाकिस्तान ने कराची बचाओ मुहिम के लिए अवामी राबिता मुहिम का आगाज़ कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने MQM पाकिस्तान के अरकान पार्लियामेंट ओहदेदारों और कारकुनों से खिताब में कहा कि घरों से निकलने का वक्त आ चुका। फारूक सत्तार बोले मारिका मईशत की कामयाबी कराची को बचाने से मशरूत है। हैदर अब्बास रिजवी बोले कराची बचाओ मुहिम पर सूबाई हुकूमत के तर्जुमानों की चीखें कामयाबी की नवीद होंगी। शिमाली वज़ीरिस्तान में नए पोलियो केस की तस्दीक। नेशनल EVC के तहत मुतासरा बच्चे के नमूने गुज़िश्ता साल लिए गए थे। बच्चे में पोलियो की तस्दीक के बाद साल 2025 में पाकिस्तान में पोलियो के मजमूई केसेस की तादाद 31 हो गई। रवां साल की कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम 2 से 8 फरवरी तक मुल्क भर में मुनक़्क़िद की जाएगी। मुहिम के दौरान 4.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के क़तरे पिलाए जाएंगे।
ईरान में 28 दिसंबर से जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों का जोर टूटने लगा। हालात मामूल पर आने लगे। मुजाहिरों के पेश नज़र लगाई गई पाबंदियों में नरमी। इंटरनेशनल कॉल्स बहाल कर दी गई। ईरानी शहरी बैरून मुल्क कॉल कर सकेंगे, तहम इंटरनेशनल कॉल्स मौसूल नहीं हो रही। टेक्स्ट मैसेजेस और इंटरनेट सर्विस भी बंद है। ईरान में गुज़श्ता रोज़ हुकूमत के हक़ में और पुरतशद्दुद एहतजाज के खिलाफ मुजाहिरों पर सुप्रीम लीडर खामनई का अवाम को खिराज तहसीन। और T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की शिरकत पर डेडलॉक बरकरार। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस भी बेनतीजा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत टीम ना भेजने के अपने मौक़िफ़ को एक बार फिर दोहरा दिया। कहा उनके फैसले में कोई तब्दीली नहीं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बांग्लादेश से अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी की दरख्वास्त। दोनों फ़रीक़ैन का मुमकिना हल के लिए बातचीत जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़।